असाइनमेंट क्वेश्चंस फटाफट करते चलेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेलुलोज, और सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फिर अगर एक क्वेश्चन हम लोग लिखें, यहाँ पे ये करा है हमने प्लांट्स, देन हम लोग करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन फंजाई। का मैंने लिखा नहीं नोट्स के टाइम में, इसलिए यहाँ लिख देती हूँ। काइटिन का बना होगा। नेक्स्ट, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द नेचर ऑफ, यहाँ बदल देंगे, मिडिल लैमेला कर देंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Can you please give me the pronunciation of the answer and can you please explain me what is it? जो फंजाई का सेल वॉल का नेचर है काइटिन। Yes, ma'am. देखिए, काइटिन का जो मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस वगैरह जो हैं, तो काइटिन को जब आप देखते हैं एक्चुअली, तो जैसे सेलुलोज का अपना एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो काइटिन है एक्चुअली, अब कोई भी चीज किसी चीज का बना हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, तो ठीक उसी तरीके से ये देखिए फंजाई का जो सेल वॉल है वो इस काइटिन का बना होता है। अब ये काइटिन जो है इतना टफ रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसकी वजह से फंजाई जो है नेचर में एडवर्स टू एडवर्स टू एडवर्स कंडीशंस में भी खुद को सर्वाइव कराता है, पहली बात। दूसरी बात, ये काइटिन जो है आपको इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी मिलेगा, कॉकरोचेस वगैरह सब में नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में क्या मिलता है आपको, ये काइटिन जो है ये मिलेगा। अब जैसे कॉकरोचेस हैं, उनके आउटर कोटिंग में क्या होता है, ये काइटिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर कॉकरोच के ऊपर से कोई हैवी चीज भी गुजर जाए, क्रॉस कर जाए, तो उसको आपने टूटते हुए नहीं देखा होगा जल्दी, क्योंकि वो किसका बनाता है, काइटिन का बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने आंसर इसका क्या लिखा, काइटिन, मतलब किसका बना हुआ है, तो काइटिन का बना हुआ है। जैसे प्लांट का किसका बना, सेलुलोज का। मिडिल लेवल किसका बना, कैल्शियम मैग्नीशियम पिक्टेट का। तो किसका बना है, बस ये हमने आंसर लिखा है, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. चलिए आगे मूव करें। Yes, ma'am. हाउ प्लांट सेल डिवाइड्स। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि कैसे होता है,
क्लीवेज के थ्रू होता है, या फिर तो हमें आंसर में से बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। बाय, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझ आएगा। अभी आपने बस देखा है कि कैसे वहां पे फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि आपके सेल में उल्टा हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, देखिए मैं आपको शो करती हूँ एक इमेज के थ्रू, उल्टा हो जाएगा वो। आगे जाके मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड होगा, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड कटेगा ये, यहाँ उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, इनवर्ड टू आउटवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड। इसकी वजह से मैं बार बार इस पॉइंट को आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Which structure in plant cell helps in cell to cell interaction in plants? मैम पर सेल प्लेट फॉर्मेशन को इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं बोल सकते? क्या ग्रोथ? मैम कौन सा ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ। वो दूसरी चीज हो गई ना, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है वो हम दूसरे, जैसे फाइटो हॉर्मोन्स हैं, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तब हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, ठीक है। अभी ओके। सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है ना, ये एक बात याद रखेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर आपसे टीचर पूछ रहे हैं हाउ प्लांट सेल डिवाइड्स, आपने वहां पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक या कुछ भी इसका सिनोनिमस लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका एक्यूरेट आंसर ही है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सेल प्लेट जो है ना, ये कीवर्ड है, सेल प्लेट। और एनिमल सेल वाला जो भी मैंने दिखाया था उसमें होता है बाय क्लीवेज फॉर्मेशन, ठीक है। ओके मैम। विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, हाँ ये मैं दे रही थी क्वेश्चन, आपको आंसर आपको पता है, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज अ बैरियर इन एपोप्लास्टिक मूवमेंट। पहले क्वेश्चन समझ आया, ये बताएंगे पहले मुझे, पहले क्वेश्चन समझ आया मेरा क्या? देखिए, जब हो रहा था ना वॉल टू वॉल, तो मैंने आपको बताया ना कि जब वॉल टू वॉल होता है तो जहां पे उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगा वो सेल में अंदर चला जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां से देखिए, क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि बैरियर है वॉल टू वॉल इंटरेक्शन की बजाय, मैंने एपोप्लास्टिक पूछ लिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर है कैस्पेरियन स्ट्रिप। चलिए यहां तक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गिव द टर्म फॉर सेल टू सेल transport of water in plants. Symplastic movement. Next. Mention the outermost layer in plant cells. पता है आपको आंसर सेल वॉल। नाइन्थ क्वेश्चन लिखिए। नेम द एग्जांपल्स ऑफ सेल वॉल containing organisms। कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? प्लांट्स, एल्गी, fungi, and in some protists। सम इसलिए लिखा है, सम में नहीं पाया जाएगा। और 10th क्वेश्चन आपको पता है, एज यूजुअल जैसे मेरा होता है हर क्लास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट विद डायग्राम के साथ, जैसे मैंने सिखाया वैसे लिखेंगे। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्लांट सेल। आज की क्लास में क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट किसी को? No, ma'am.